प्रश्न होता है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न होता है। इस तरह के प्रश्न करते हुए हमने सभी प्रकार लगभग पूर्ण कर लिए और उसके बाद से आज एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज में आज जो है पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहले प्रश्न में जो है क्या पूछ रहा है, यदि 5432 स्टार 79 से विभाज्य है तो स्टार का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि यह संख्या यदि 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि 9 से विभाजित वही संख्या होती हैं। यदि इन संख्याओं का योग जो है 9 से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, कहने का मतलब यह है कि इस संख्या का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या विभाजित हो जाएगी। कैसे, देखिए 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार +7, ये यदि टोटल संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको जोड़ेंगे अब, 5 4 9 3 12 2 14 14 7 21, कितना हो जाएगा 21 + स्टार अपन 9। अब यहाँ पे 9 से विभाजित होने के लिए 21 में स्टार का क्या मान रखेंगे कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है स्टार का मान हम लोग जो है देखेंगे 9 से, 9 दूना 18 9 3 27, कितना होना चाहिए यहाँ पे मान 27, मिनिमम मान 27 होगा, तभी ये जो संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। तो 27 में से जब हम लोग 21 को घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा 6। कहने का मतलब यह है कि यदि स्टार का मान 6 रख दिया जाएगा तो यह संख्या कितने से, 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 क्रमागत विषम संख्याओं को मानेंगे। कैसे, पहली संख्या क्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या को हम लोग क्या मान लिए, ये क्या है विषम संख्या, विषम संख्या हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए हैं, यक्स। ठीक, तो कह रहा है 3 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या तो जो 3 से विभाजित है। दूसरी यहाँ पे क्या करेंगे, x + 2, तीसरी हो जाएगा x + 4। कहने का मतलब जो तीनों संख्याएं हैं यदि पहली संख्या विषम है तो उसमें जब 2 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या भी क्या हो जाएगी, विषम। उसी प्रकार 4 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या भी विषम। अब इन तीनों संख्याओं में कह रहा है 3 से विभाजित हो रहे हैं। किससे, 3 से विभाजित हो रही हैं, अर्थात इनका गुणज, मतलब कि 3 का गुणज जो है ये संख्याएं क्या होंगी, 3 के गुणज में होंगी। जैसे अब इसके आगे 3 का गुणा कर देंगे, इसके आगे भी 3 का गुणज कर देंगे, इसके आगे 3 का भी गुणज कर देंगे। कहने का मतलब जब ये संख्याएं 3 के गुणज में होंगी तभी ये संख्याएं जो है 3 से कटेंगी। ठीक, अब इन तीनों का मान कर रहा है 63 है। अब जोड़ देंगे, जोड़ते वक्त हमेशा ध्यान देंगे जो चर पद है, चर का मतलब कि यक्स, जहाँ पे किसी संख्या को माना जाता है वह चर पद होता है। अचर पद कोई अंक होता है या संख्या होती है, वह अचर पद होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3x और 3x 3x तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x। उसी प्रकार से इसको 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 12 6 18 प्लस 18 हो जाएगा बराबर 63। कर रहा है कितना होगा 63। अब यहाँ से देखेंगे 9x = 18, 63 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। देख लीजिए 13 में से 8 घटेगा 5 और 5 में से 1 जाएगा 4। फिर x का यहाँ मान आ जाएगा कितना 9 × 5 = 45। यहाँ पे जो है x का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। x का मान कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकाले। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। ठीक, तो इस संख्या से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 3 कोष्टक में 5 + 4 कितना हो जाएगा 5 + 4 कितना आ जाएगा 5 4 9 3 27। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जो 3 से विभाजित होने वाली बड़ी संख्या है क्रमशः उसमें 27 होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या को भी देख लीजिए,
5 2 7 त्रिक 21, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 21, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 15। अब इनको जब जोड़ेंगे आप तो ये 63 के बराबर हो जाएगा। यदि आपके पास समय हो, परीक्षा में ना हो, तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अभी आप ना हो तो यहाँ जोड़ के देख लीजिए, 15, दूसरी संख्या 21, तीसरी संख्या 27। अब इसको जब जोड़ेंगे आप लोग तो ये 63 के मान के बराबर आएगा। 7 1 8 5 13 को 3, 2 2 4 1 5 1 6। कहने का मतलब यह है कि जब किसी तीन क्रमागत संख्याएं हैं और 3 से विभाजित हो रही हैं तो इसी तरह से लगेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। उसी प्रकार से अगला प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि एक संख्या है, माना जाएगा यहाँ पे, माना संख्या इक्वल टू यक्स। क्या है, संख्या जो है यक्स है, यक्स का कह रहा है 2 गुना किया जाए। प्रश्न के अनुसार देखिए, यक्स का 2 गुना करके 9 इसमें जोड़ देते हैं, यदि परिणाम का 3 गुना कर दें, जो ये मान आ रहा है इसको 3 गुना करेंगे। क्या करेंगे 3 गुना, और 3 गुना करने पे वह संख्या किसके बराबर हो जाएगी 75 पे। कितना 75। अब कह रहा है कि जब वो संख्या 75 के बराबर हो जा रही है तो पूछ रहा है कि यह संख्या कौन सी होगी। तो अब इसको संख्या आसानी से निकाल लीजिए, संख्या यक्स का मान है। बस यही समीकरण आप लोगों को क्या करना है, हल करने ला। अब इसको हल करिए, 3 से 75 को काटेंगे, 2x + 9 इक्वल टू कितना 25। अब 25 में से 9 को घटाएंगे क्योंकि यह जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हो जाएगा 2x = 16। कितना हो जाएगा 16, तो x = 8। कहने का मतलब यह है कि आप यदि समीकरण, मतलब ये जो है संख्या पे आधारित इबारती सवाल है, इसको लगाने के लिए आपको पहले समीकरण बनाना होगा। क्या होगा समीकरण बनाना होगा और समीकरण को हल करेंगे, अन्यथा ये सवाल लग नहीं पाएगा। जब आप इसको ऐसे नहीं लगाएंगे तो फिर आप इसको कर नहीं पाएंगे। इस वजह से प्रश्न को पढ़ते वक्त और इसको जो है ध्यान देना है। उसके बाद अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर भी सी होगा, इसका भी आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि संक्रिया, कहने का मतलब स्टार को a × b = a + b - ab से परिभाषित किया गया है तो 5 × 7 का मान, मतलब 5 स्टार 7 का मान, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस a का मान 5 रख देना है और b का मान 7 रख देना है। जो मान आएगा वही मान यहाँ निर्धारित हो जाएगा। तो रख के आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, a का मान 5 + b का मान 7 - 5 × 7। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करिए तो ये हो जाएगा 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 35। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना है -23। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ संक्रिया इसको स्टार से दर्शा रहा है वो वहाँ पे मान क्या आ जाएगा 5 × 7 मान 5 स्टार 7 का मान क्या आ जाएगा -23। यही जो है इसको परिभाषित करेगा और दूसरा अंक कोई परिभाषित नहीं करेगा। ठीक, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई जाती है। कहने का मतलब 6 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पे लिखा है 256 256, जैसे 678 671 678 678 आदि। तो इस प्रकार की बनी संख्या कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगी। कह रहा है कि जो ये संख्या है, यह संख्या जो बन रही है यह पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगी। मान लीजिए कि संख्या हम मानेंगे, अब संख्या को पुनरावृत्ति है तो मान लीजिए संख्या क्या हो जाएगी x y z फिर x y z। ये 6 अंकों की संख्या है। क्या है 6 अंकों की यह संख्या मान लीजिए, इसको हम लोगों ने मान लिया कि यह संख्या है। ठीक, अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, अलग अलग भाग में इसको लिख देंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे
अब यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यक्स, ठीक। उसके बाद इसको करेंगे 1 2 3 4 वाई प्लस 1 2 3 जेड प्लस 1 2 यक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। कहने का मतलब इसको जब अलग अलग कर देंगे, जो संख्या जिस जगह है उसको प्रयोग करेंगे। जैसे वाई दहाई के अंक पे तो 10 वाई, सैकड़ा पे यक्स है तो 100 यक्स, फिर 1000 पे जो है वही जेड है तो 1000 जेड कर देंगे, 10,000 वाई, इसी प्रकार से 1 लाख यक्स क्या हो जाएगा, 1 लाख यक्स। उसके बाद से अब इसको आगे समीकरण को इसी को हल कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1010 यक्स। जोड़ेंगे ये वाला और ये आपस में जुड़ जाएगा, उसी प्रकार ये और ये आपस में जुड़ेगा, मतलब y को y से, x को x से और z को z से जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा y, ठीक। उसके पास से z को करेंगे z। अब यहाँ से हम लोग देखिए 1001 मतलब 1001 सब में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कॉमन करेंगे, कोष्टक के अंदर बचेगा यहाँ से 100 यक्स प्लस यहाँ से 10 वाई प्लस यहाँ से जेड, क्या बचेगा जेड। अब 1001 कहने का मतलब 1001 के गुणज में यह संख्या है तो यह तो निर्धारित हो गया कि यह संख्या जो है 1001 से कटेगी, ठीक। ये तो फिक्स हो गया कि यह संख्या कोई भी होगी लेकिन 1001 से यह संख्या कट जाएगी। अब 1001 जो है 7 से भी कटेगा ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे ऐसा प्रश्न रखा गया है। प्रश्न आप लोगों के एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। इसके पीछे जितने भी हमने अब तक 4 एग्जाम्पल लिए सब प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। तो जो है कि इसमें जो है यह संख्या देखेंगे तो आपका 7 से भी कटेगा, 11 से, 13 से और 1001 से। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज बस गलत किया, ऑप्शन देने में ये गलती किया है कि यहाँ ओनली लिखा हुआ है, इसी वजह से जो है ऑप्शन गलत हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे जो है 1001 जो है 7 से भी कट जाएगा। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, 7 एकम में 7, 3 7 चौको 28, 7 त्रिक 21। कहने का मतलब 143 का जब 7 में गुणा करेंगे तो वो 1001 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ओनली लिखने की वजह से ये ऑप्शन गलत है, ठीक। उसी प्रकार 11 से भी ये संख्या कटेगी, ओनली लिखने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए इस ऑप्शन को आंसर माना गया है, ठीक। आयोग ने इसी को आंसर माना है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा आप लोगों को, ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को ध्यान देना होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह जब हमने भाज्यता का सवाल करा रहा था उस समय हमने इस क्वेश्चन को हल कराया था कि इसमें जो है पहले 45 से 1000 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 1000 में 45 से भाग देंगे, भाग देते वक्त देखेंगे 45 दूना 90, यहाँ बचेगा 10, 100, फिर 45 दूना 90, यहाँ 10। कहने का मतलब 10 क्या बच रहा है, शेष। जो शेष बचता है वही भाजक में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, जो भाजक है इसमें से शेषफल को घटा देंगे, जो मान आएगा उस मान को उस संख्या में जोड़ देंगे तो वही संख्या जो है सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1000। जैसे 1000 है तो 1000 के बाद वह पहली संख्या कौन सी होगी, जो होगी 1035। 1035 जो है पहली संख्या ऐसी होगी जो 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसी के बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि कोई संख्या 11 और 13 से दोनों से विभाज्य हो तो अनिवार्यतः विभाजित होगी। कहने का मतलब ये प्रश्न है और यह प्रश्न जो है केवल आप लोगों को समझाने के लिए दिया गया है और इस प्रश्न को जो है हमने थियरी पार्ट में कराया है। किसमें, थियरी पार्ट में इसको करा दिया है कि यह जो है 11 13 से जो विभाजित हो रही है अलग अलग, तो यह संख्या जो है 11 इंटू 13 से विभाजित होगी। क्या होगी, 11 इंटू 13 से विभाजित होगी, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह
11 × 13 होगा। मैंने उसमें बताया हुआ था आप लोगों को कि 4 to 9 भी 11 13 के गुणनफल से विभाजित हो रही है। कहने का मतलब जब इसका इससे करेंगे तो ये भी विभाजित करेगी संख्या को, लेकिन यह है कि इसका आंसर यहाँ पे ये मानेंगे, क्योंकि क्यों मानेंगे, इसका कारण बस एक ही है कि ये हर जगह जो है विभाजित नहीं करेगा। क्या करेगा, हर जगह जो है यह विभाजित नहीं करेगा, और जो है 11 × 13 हमेशा इससे बनी हुई संख्या को विभाजित करेगा। किससे, 11 और 13 से जो संख्या विभाजित होगी वह 11 × 13 से विभाजित होगी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। ऑप्शन है 0.2, 0.02, 0.05, 0.005। अब 1% को आधे में लिखना है, मतलब कि 1/2 का 1%। ठीक, तो यहाँ अब इसका मतलब हो जाएगा कि 1/2 × 1/100। अब 1/2, अब यहाँ पे जो है या तो इसमें 0 बढ़ा के यहाँ पे 10 कर लीजिए, या इसको सीधे 0.5 लिख दीजिए, दोनों में से होगा। 0 बढ़ाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 0 हैं तो दशमलव के बाद 5 हो जाएगा। या तो इस तरह से करिए, या तो सीधे सीधे यहाँ 0.5 लिखिए, अपन 100 करेंगे, फिर जो 0.00 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इसमें जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं, और इसका मान जो है 0.005 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.005, और डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, उसके बाद से इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। कितनी, 800 जो चॉकलेट है एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या 2 गुनी चॉकलेट मिलती है, मतलब कह रहा है कि एक छात्र को जो है उस कक्षा के छात्रों की जितनी संख्या है उसकी 2 गुनी चॉकलेट मिलती है। कितनी, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कक्षा में छात्रों की संख्या यक्स। यह केवल आप लोगों के समझाने के लिए लिखा जा रहा है, अन्यथा यह सीधे यहाँ पे आप लोग कर सकते थे कि संख्या यक्स है और 2 गुनी चॉकलेट दी जा रही है तो 2x हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 800 होगा। क्या हो जाएगा, 800, तो यहाँ हो जाएगा x² = 400, x बराबर जो है 20, यही संख्या आ जाएगी। लेकिन यह है कि आप लोगों को जो है समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए कि यह कैसे हल हो रहा है। ठीक, क्योंकि अभी जो है ये परीक्षा नहीं है, इसमें समझने की कोशिश कीजिए, और स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोग जो है इस पे मेहनत करेंगे ताकि जो है भविष्य में जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आप आसानी से कर सकें। ठीक, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अन्य अपने दोस्तों को भेजें ताकि उन लोगों को भी इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न पे, देखिए। माना कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, यक्स है। अब कह रहा है कि उस छात्रों की संख्या की 2 गुनी, कहने का मतलब है कि जो चॉकलेट है एक विद्यार्थी को कितना मिल रहा है, 2x। तो अब करेंगे x × 2x, कहने का मतलब एक विद्यार्थी को कितना, 2 गुना माने 2। यदि एक कक्षा में एक छात्र होगा तो उसको 2 चॉकलेट मिलेंगे, तो x छात्र होंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x, और दोनों का गुणा करने के बाद टोटल चॉकलेटों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चॉकलेटों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ से करेंगे तो x² = 800/2। अब x बराबर √ या 400, कितना हो जाएगा, 400। अब 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20। यही जो है 20 यही 20 जो है कक्षा में छात्रों की संख्या होगी, जो हमने माना था कि माना कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, x। ठीक, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि संख्याएं 2 4 6 8 ... 98 और 100 के परस्पर
गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, शून्य की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब इन सबको आपस में गुणा किया जाए तो यह जो है शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कहने का मतलब किसी भी अंक में जब आप गुणा करेंगे तो 2 × 5, कहने का मतलब 5 का 2 में जब गुणा करेंगे 2 का 5 में तो ये मान 10 होगा, इसमें एक शून्य बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से मान में 5 आ रहा है और उसका गुणा कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 4 6 8 सम संख्या है, इसके बाद 10 आएगा। ठीक, तो 10 में आएगा 2 × 5 या इसको 10 मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार से 11 12 माने 11 नहीं होगा, 12 14 16 18, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2 × 5 का कोई कम्बिनेशन नहीं बनेगा। जैसे ही 20 आएगा फिर आप लोगों के पास जो है 2 × 5, मतलब इसमें जो है 2 × 5 × 2, ठीक, 2 दूना 4 बचे 20, कहने का मतलब वहाँ पे भी 2 × 5 उसमें छिपा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग 100 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, 30 आएगा, 40, कहने का मतलब इन सब में 2 × 5 मान आएगा। क्या आएगा, 2 × 5, 2 × 5, कहने का मतलब यह है कि 5 दूना 10, यहाँ दूना 20 30, उसी प्रकार 2 × 5 × 4। तो यहाँ देखिए जितना 2 × 5 आएगा संख्या में उतना ही जो है जीरो का मान, जीरो माने संख्या में बढ़ता चला जाएगा। तो 40 के बाद ऐसे कितने तक आएंगे, 90 तक, कितने तक आएंगे, 90 तक, 90 तक, 90 तक आएंगे। तो यहाँ 2 × 5 जो है 9 तक आएगा। और उसके बाद जैसे ही 100 आएगा आप लोगों के पास 100, इसमें जो है 2 बार आ जाएगा, 2 × 5 और 2 × 5 कितनी बार, 2 बार आएगा। ठीक, 2 बार आएगा, तो इसमें 2 बार, बाकी इन संख्याओं में एक एक बार, तो कितनी बार हो जाएगा, 10 से 90 तक 9 बार, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 बार, कितना हो जाएगा, 9 + 2 = 11। कहने का मतलब टोटल जीरो की संख्या इसमें कितनी आएगी, 11, कितनी आएगी, 11। ठीक, कहने का मतलब यह है कि ऐसे सवालों को आप जो है गणना से नहीं समझ के कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं। बस ये आप लोगों को बताने का एक प्रोसेस था कि आप लोग इसको समझें कि ये कैसे हल हो रहा है। नहीं तो 10 में एक शून्य, 20 30 40 50 90 तक आएंगे, 9 शून्य होंगे और एक बार 100 में 2 शून्य बढ़ जाएगा, कुल मिला के 11 शून्य हो जाएंगे। ये सीधे सीधे आप लोग लगा सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद आगे अब हम लोग बढ़ेंगे 11 नंबर पे। 5 घंटियाँ हैं, 5 घंटियाँ क्रमशः 3 5 7 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। पहली घंटी बजने के बाद वो कब जो है एक साथ बजेंगी, क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। ऐसे सवालों में जो है एलसीएम निकाला जाता है। जो संख्या दी हुई है, जो घंटियों की संख्या यहाँ पे दी हुई है सेकंड का, वो इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। ये नंबर सिस्टम में आ गया है सवाल, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बता दे रहे हैं। केवल इतना जानिए कि ऐसे सवालों में जो है एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम वह मान होता है जो इन संख्याओं से, वह मिनिमम मान होता है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से कटेगी। क्या होगी, दी हुई संख्याओं से कटेगी। और एचसीएफ क्या होता है, मतलब कि लॉस, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है मॉस, एचसीएफ। ठीक, तो ये जो है लॉस और मॉस, लॉस निकालेंगे तो वह संख्या मिनिमम संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं से कटेगी। मतलब इन संख्याओं से वह जो है संख्या कटेगी, क्या होगी, संख्या कटेगी। और मॉस का मतलब होता है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए 100 और 200 दिया हुआ है और पूछेगा इसका